जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट लेसन शुरू होता है। लास्ट लेसन में हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट किया। 10 पार्ट्स उसके मुकम्मल हो गए थे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ a इज इक्वल टू 3/2, a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 and c is equal to 7/5, then verify that नंबर 1 ये वेरीफाई करने हैं a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू ab प्लस ac। इसको आपने वेरीफाई करना है। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। a is equal to 3/2, b is equal to 5/3, c is equal to 7/5। then verify that ये फर्स्ट है, फर्स्ट इंप्रेशन। तो इसमें आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। LHS इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी। वैल्यूज लगाएं। a की वैल्यू है 3/2 इंटू बी की वैल्यू है 5/3 प्लस c की वैल्यू है 7/5। आपने इनको सॉल्व करना है तो पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो ये 3/2 इंटू 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, वो 15 आएगा। यानी ऐसा नंबर जो 3 पे भी डिवाइड होता हो और 5 पे भी डिवाइड होता हो। तो 15 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, प्लस 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। 3/2 इंटू 21 को 25 में प्लस करें 46/15। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट का साइन खत्म कर सकते हैं क्योंकि दो नंबर से दो टर्म से एक टर्म बन गई है। 46/15 तो 2 1 2 23 आ जाएगा। 223 और 46, 3 1 3, 3 5 15। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 23। यहीं पे लिख लें 23 × 1 over 5 1 5
तो ये 23/5 LHS इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड देख लें, RHS देख लें, HS इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो AB जो है, A पहले देखें, A है 3/2 मल्टीप्लाइड, B है 5/3 प्लस AC 3/2 मल्टीप्लाइड 7/5। ये आपने वैल्यूज लगा दी, 3 1 3, 3 1 3, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3 7 21 ओवर 5 2 10। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ। ये न्यूमरेटर है, 3 7 21 और 5 2 10। अब इसका एलसीएम 10 आएगा, 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाएगा। तो ये 46, 25 और 21 को ऐड किया तो 46 आया, ओवर 10 आ गया। तो ये 5 2 10 एंड 23 2 46। तो ये 23/5 ये भी आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS RHS भी 23/5, LHS भी 23/5। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म हुआ। जी नेक्स्ट है इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। उसमें आप देखें, पार्ट 2 में A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू AC प्लस BC। इसको आपने सॉल्व करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड आएगी, LHS इज इक्वल टू A इंटू A प्लस B इंटू C। A की वैल्यू है, A की वैल्यू लगाएंगे 3/2 प्लस B की वैल्यू लगाएंगे 5/3 और C की वैल्यू लगाएंगे 7/5। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया है, A प्लस B इंटू C। तो
इसका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो वो 6 आएगा, और 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। 3 3 9 प्लस 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2 5 10 मल्टीप्लाई 7/5 10 plus 9 19 over 6 multiplied 7/5। अब 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 9 7s are 63, 6 carry, 7 1s are 7, 7 और 6 प्लस करेंगे 133 आ जाएगा। टोटल 133 over 30। उधर आप राइट साइड पे देखें, RHS इज इक्वल टू AC प्लस BC। AC A है 3/2 मल्टीप्लाई C 7/5 प्लस B है 5/3 मल्टीप्लाई 7/5। अब 7 3s are 21, न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 2s are 10 प्लस 35, 7 5s are 35 over 15। अब इसका जो एलसीएम होगा वो 30 आएगा। 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। 30 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 प्लस 30 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा। 2 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 प्लस 60 133 ओवर 30। तो ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है। ये सारा LHS है। ये इक्वल आ गए हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS। ये इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसके साथ ही हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका वो कहता है कि इफ A इज इक्वल टू 4/3, B is equal to 5/2, and C is equal to 7/4, and
C is equal to 7/4, A is equal to 4/3, B is equal to 5/2, C is equal to 7/4. Then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication. तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी है एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। तो आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे पीछे पेज नंबर 8 पे, तो आपको पता चलेगा कि जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, उसके मुताबिक यानी पहली प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो होती है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आपके सामने लिख दी है मैंने, आपने इसको वेरीफाई करना है। तो पहले आप देखें लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। A है 4/3 प्लस B है 5/2 प्लस C है 7/4। इसमें वैल्यूज लगानी है लेफ्ट हैंड साइड इसमें। तो A की जगह 4/3 आ गया, B की जगह 5/2 आ गया, C की जगह 7/4 आ गया। आपने इसको सॉल्व करना है 4/3 प्लस इसका, अब आपने 4 एलसीएम आएगा, 2 और 4 का एलसीएम वो होता है जो इनको जिनका एलसीएम है उनको पूरी तरह डिवाइड कर सके वो नंबर। जी 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, और 2 5 10, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 7 1 7। ये हो गया 4/3 प्लस 17/4। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। 12 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 आंसर आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 51। इनको ऐड कर लें तो ये 6 + 1 7, 5 + 1 6, 67/12 आ गया। नेक्स्ट राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो A है 4/3 प्लस B है 5/2 और प्लस C है 7/4। आप 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 को 3 पे डिवाइड करें 2 आएगा, 2 4 8 प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 5 15 प्लस 7/4। 15 + 8 23 over 6 plus 7/4 7/4।
अब इसका एलसीएम 12 आएगा, वो 12 भी आप देख लें किस तरह के 6 और 4 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 2 2 आर 4। अब ये चूंकि मल्टीप्लाई आगे डिवाइड नहीं होते तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 आर 6 2 आर 12। तो इस तरह 12 इसका एलसीएम आएगा। 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2, तो 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, और 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 7 21। तो ये प्लस कर लें 67 ओवर 12, 67 ओवर 12। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, इसलिए ये प्रूव्ड है। LHS इज इक्वल टू RHS। ये नीचे जगह नहीं बची, वरना मैं लिख देता, आप खुद इसको लिख दीजिएगा एंड पे। LHS is equal to RHS, so it is verified. दूसरी जो प्रॉपर्टी उसने कही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो हमने देखनी है। नंबर 2 इसका पार्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वो होगी A इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू C। ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये आपने प्रूव करनी है सेम उसी तरह ही। LHS इज इक्वल टू A इंटू BC। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो कि आप इसकी वैल्यूज लगाएं। A की वैल्यू 4/3 है इंटू B की वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाई C की वैल्यू 7/4। अब पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे। 7 5 पहले ये लिख लें, 7 5 35 ओवर 4 2 8। न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मैं बार बार बताता हूं आपको याद रखना पड़ेगा। 35/8 लिख लें, तो 4 1 4 4 2 8। तो ये बन जाएगा 35 इंटू 1 35 ओवर 3 2 6। तो अब राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड में R इज इक्वल टू AB इंटू C। A है 4/3 मल्टीप्लाइड 5/2 ब्रैकेट में इंटू C 7/4। तो 2 1 2 2 2 4। तो ये हो जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई 7/4। तो 2 2 4 2 5 10 35/2। तो यहाँ तो सॉरी 6 3 2 6। तो ये इक्वल हो गया है LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी वेरीफाई हो गया। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी जो है वो आपकी वेरीफाई हो गई है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर
3 भी कंप्लीट हो गया है। आगे हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 is 0 a rational number? Is 0 a rational number? Explain. Explain. क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो इसको एक्सप्लेन करें। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। इसकी कई वजूहात हैं। आंसर इसका आएगा यस, 0 is a rational number because it is an integer। क्योंकि ये इंटीजर है, मेंबर ऑफ z है, और ऑल जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो मेंबर ऑफ z होते हैं। ऑल रेशनल नंबर्स आर द मेंबर ऑफ z, इसलिए ये इंटीजर है एंड द मेंबर ऑफ सेट z का ये मेंबर है। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, इट कैन बी रिटर्न as 0/1, 0/3 etc। या आप इस सूरत में भी इसको लिख सकते हैं। नंबर 3, इट कैन बी रिटर्न in the form of P over Q। ये P over Q की शक्ल में लिखा हुआ। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक ही वजह काफी है, एक नंबर तो होगा इसका ज्यादा से ज्यादा। हमने आपको कितनी ही इसकी मिसालें दे दी हैं। इसके बाद नंबर 5 है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये आप पढ़ के हैं पीछे, उधर देखें आप पेज नंबर 8-9 पे। उसके बाद नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। फाइंड 2 रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स between
4 and 5, 4 and 5, 4 and 5 के दरमियान आपने दो रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आपको पता है फॉर दिस पर्पस we have to find their average of AVERAGE, average of given numbers, given नंबर है 4 and 5, तो इनकी एवरेज देखें 4 + 5 over 2, 4 + 5 over 2, तो ये आ जाएगी 9/2, 9/2, तो ये आपका पहला फर्स्ट। सो फर्स्ट नंबर इज first required rational number, first required rational number is equal to 9/2। अब एवरेज ऑफ नाइन ओवर टू एंड 5, तो वो हो जाएगी 9/2 + 5 ओवर सारे का 2। 5 के नीचे कोई, ये नीचे हम कर लेते हैं 9/2 + 5, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें और over 2 लगा दें, ये वाला। अभी आप देखें इसका इनका आप एलसीएम लें 2 और 1 का, तो 2 आ जाएगा 2 1 2, 9 1 9 प्लस 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2, तो 5 2 10 over 2, ये वाला। अब नेक्स्ट आपने देखना है 10 and 9 19, इसकी 2 over 1 कर दें, तो ये हो जाएगा 19/2 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है ना, ये फ्रैक्शन का साइन है, तो ये डिवाइड हो रहा है 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इसका आंसर इसको उल्टेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 19 1s are 19 and 19 2s are और 2 2s are 4, तो सेकंड जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 19/4 आ जाएगा। सेकंड irrational rational number is equal to is, चले ऐसे कर लें, is 19/4। सो ये आप एक ही ब्रैकेट में लिख दें 9/2 और 19/4 are the two numbers which were required between 4 and 5। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। आपके पास पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट 5 अंडर रूट x रेज टू पावर 15 y रेज टू पावर 35 x raised to power 15 y raised to power 35 over z raised to power 20। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको बताया हुआ है कि ये 5 को खत्म करें, इसको पावर में लाएं, हो जाएगा x रेज टू पावर 15 y रेज टू पावर 35 ओवर z रेज टू पावर 20 की पावर 1/5। अब 1/5 तमाम पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x रेज टू पावर 15 मल्टीप्लाइड 1/5 y रेज टू पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 ओवर z रेज टू पावर 20 मल्टीप्लाइड 1/5। तो ये कट जाएगा, 5 3s are 15, 5 7s are 35, 5 4s are 20। अब आप बाकी लिख लेंगे, इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 7 over z raised to power 4। This is the required, आपका ये आंसर आ गया है, x raised to power 3 y raised to power 7 over z raised to power 4। ये पहला पार्ट आपका मुकम्मल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट 3 अंडर रूट 27 3 अंडर रूट 27 रेज टू पावर 2x। 3 अंडर रूट 27 रेज टू पावर 2x। तो इसको भी पावर में कन्वर्ट करें, 27 रेज टू पावर 2x इंटू, या इसको पहले सॉल्व कर ले थोड़ा सा, ताकि एक ब्रैकेट खत्म हो जाए, आपको दूसरी ब्रैकेट के चक्कर में ना पड़ना पड़े। 3 अंडर रूट
ये 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x हो गया, ये इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 रेज़ टू पावर 6x आ गया। अब आप ये पावर को खत्म करें, 3 रेज़ टू पावर 6 1/3, ये यहाँ से खत्म हो गया और ये पावर 1/3 आ गई। जो यहाँ लिखा हो 1/, वो पावर लिख देते हैं, 6x है ये, सिक्स एक्स रेज़ टू पावर 1/3 थोड़ा सा नीचे ले जाएं, ये उसके नीचे चला गया है। 3 रेज़ टू पावर 6 x, कंट्रोल में नहीं आ रहा, रेज़ टू पावर 1/3। अब आप इसको यूं कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 6x मल्टीप्लाइड 1/3, 3 2 6, तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2x। तो इसका आंसर आ गया 3 रेज़ टू पावर 2x। ये इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। जी नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट 6, थर्ड पार्ट 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर n+2 ओवर 3 रेज़ टू पावर n+1 माइनस 3 रेज़ टू पावर n। ये आया है इसका क्वेश्चन, 3 रेज़ टू पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर n+2 ओवर 3 रेज़ टू पावर n+1 माइनस 3 रेज़ टू पावर n। तो ये 6 को आप कर लें 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर n+2 ओवर 3 रेज़ टू पावर n+1 और माइनस 3 रेज़ टू पावर n। आप ये देखें कि 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n+2 ओवर, इन दोनों में से 3 रेज़ टू पावर n कॉमन निकाल लें, 3 रेज़ टू पावर n कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा इधर 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस इधर 1 बच जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 1 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1। तो अब यहाँ पे आप देखें 2 इंटू 3 आगे ये 3 रेज़ टू पावर n+2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n+2 ओवर 3 रेज़ टू पावर n है। तो अगर आप
ये 3 रेज टू पावर n ऊपर चली जाएगी, बेस इनका 1 है तो ये प्लस माइनस हो जाएगी -n, और ये 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 रेज टू पावर 1 3 आ जाएगा, 3 - 1 तो 2 इंटू 3 इंटू -n प्लस n कट गया, 3 रेज टू पावर 2 ओवर 2 में से 1 3 में से 1 निकल गया, 2 बचा, 2 1 जा 2, अब 3 रेज टू पावर 2 प्लस 1, 3 रेज टू पावर 2 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 बेस दोनों एक जैसे हैं तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 27, तो इसका आंसर है 27। और इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस तरह 7 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सॉल्व हो चुके हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेसन खत्म होता है। अगले लेसन में फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आपका इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। जी खुदा हाफिज़।